-80 पानी पूरी सबसे ठंडा कोल्डेस्ट विलेज। एक गांव में गजा नाम का एक पहलवान रहता था। उसका एक व्यायामशाला हुआ करता था। उसमें वो रोज कसरत करते हुए जो सीखने आए उन्हें सिखाते हुए उनके दिए हुए पैसे लेता था। लेकिन गजा को बहुत घमंड था। उसके पास जो सीखने आते थे उनका मजाक उड़ाता था और उसे खुशी महसूस होती थी। देखो देखो कैसे कर रहे हैं, देखो। सिर्फ यही नहीं, वो अपने दांत से कितना भी भार हो उठा लेता था। ऐसे व्यायामशाला में वेट्स, गैस सिलेंडर, मोटर बाइक, ये सब भी दांत से उठा लेता था। और वो वही नहीं रुका, ऑटो, बस, लॉरी को भी रस्सी से बांधकर खींच लेता था। वो देखकर लोग तालियां बजाते थे तो वो घमंड से भर जाता था। एक दिन वो ये सब करने पर तालियों के अलावा और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब मुझे मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे भी पैसे कमाना चाहिए, यूं सोचा। अगले दिन गांव वालों को बुलाकर, काम वाले, कल मैं आप सबके सामने ट्रेन को भी मुंह से खींच कर दिखाऊंगा। सब आकर देखना, मिस मत करना, यूं कहा। अगले दिन लोग देखने आए तो ट्रेन को एक चेन से बांधकर मुंह से खींच लिया। वो देखकर लोग तालियां बजा रहे थे तो बस करो भाई, बस करो। किसे चाहिए तुम्हारे ये बेकार के तालियां? कल से तुम लोगों को मुझे पैसे देने होंगे। कौन कितना देगा ये मैं डिसाइड करूंगा। अगर कोई इसके खिलाफ गया तो उसके पेट के अंदर सब कुछ दांत से चीर कर निकाल दूंगा, ध्यान रहे, कहते हुए धमकाया। इससे लोग डर गए। उस दिन से वो लोगों के पास, व्यापारियों के पास पैसे वसूल करने लगा। नहीं देने वालों को मारना शुरू किया। उसी गांव में लिंगम नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी बेटी इंदुमती की शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन लिंगम का दूर का रिश्तेदार विशाल नाम का एक लड़का उनके घर आया। वो हाथ जोड़कर कहा, मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, अच्छा नौकरी भी करता हूँ। ये कहकर इंदुमती का हाथ मांगा। लिंगम को लड़का पसंद आया तो ठीक है कहकर रिश्ते के लिए मान गया। इतने में गजा वहाँ आकर, ए बूढ़े, मुझे कब से इंदुमती पर नजर है। शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो कहकर सुना है। कोई और क्यों, मैं ही करूंगा शादी। मना किया तो जानते हो ना मेरे बारे में, कहकर धमकाया। तब विशाल, अरे अभी इंदुमती की शादी मुझसे करवाएंगे कहते हुए रिश्ता पक्का कर दिया है जी। आप कुछ गलत मत समझिए, जाकर दूसरा रिश्ता देखिए, यूं कहा। तब गुस्सा होकर गजा विशाल का गला पकड़कर ऊपर उठाकर, कौन हो रे तुम? मेरे खिलाफ ही बात करोगे? मैं कौन हूँ जानते हो? दांत से ट्रेन खींच लेता हूँ रे मैं। तुम्हारा गर्दन पकड़कर काट लूं उससे पहले यहाँ से निकल जाओ, कहकर नीचे रखा। विशाल को पहले ही उसके बारे में पता था तो, हे भगवान, वो गजाजी आप ही है क्या? मुझे नहीं पता था इसलिए ऐसे बोल दिया। लेकिन आप चाहे जितना भी महान मर्द हो, मेरे दिखाए पानी पूरी को तो नहीं खा पाओगे, यूं कहा गजा। ट्रेन को ही दांतों से खींच लिया है मैंने। पानी पूरी क्या चीज है, दिखाओ कहाँ है, पकड़कर उसे आसानी से चबा दूंगा, यूं कहा विशाल। अगर आप उसे खा नहीं पाए तो हथौड़े से भी आप उसे तोड़ सकते हो जी। लेकिन अगर वो पानी पूरी नहीं टूटा तो आपको इंदुमती को भूलना होगा, ठीक है ना? यूं कहा गजा। ठीक है चलो, यूं कहा। फिर गजा विशाल मिलकर बस में निकले। बस बर्फीले पहाड़ी में एक गाँव में आई। पूरा गांव बर्फ से भरा पड़ा था। वहाँ दोनों बस से उतरे। विशाल गजा को एक पानी पूरी बंडी के पास लेकर गया। विशाल, यही है हमारा गांव जी। यहाँ ठंड -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस समय में इस गांव में कोई व्यापार नहीं चलते हैं, बाहर कोई नहीं आते हैं ना जी। कहकर बंडी से एक पानी पूरी पैकेट निकालकर उसमें से एक पानी पूरी निकालकर गजा को दिया। वो ठंड से जम गया था। गजा उसे मुंह में रखकर चबाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो टूटा नहीं। यूं जोर से चबा रहा था तो दांत टूट गए, लेकिन वो नहीं टूटा।
गुस्सा होकर गजा उसे नीचे रखकर एक हथौड़े से उसे जोर से मारने लगा, लेकिन वो टूटा ही नहीं। ऐसे मार मार कर थक गया और एक बर्फ के पुतले में बदलकर वो पीछे गिर गया। फिर विशाल इंदुमती की शादी धूमधाम से हो गई।